खबर सिर्फ सच की। श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह बस्ती अपने करीबी नीरज बघेल के घर पहुंचे, जहां पर नीरज बघेल पंकज सिंह ने माल्यार्पण पर उनका स्वागत किया। श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद अध्यादेश पर बोलते हुए कहा कि देखिए, लव जिहाद, चूंकि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं, शायद आप लोगों को बस्ती में ये ज्ञान ना हो, लेकिन हमारे यहाँ लाला, पप्पू, राम, श्याम बनकर कुछ ऐसे तथाकथित लोग कलावा बांधकर नाम बदल कर लड़कियों को फंसाते हैं, नाबालिग लड़कियों को, और उसको लव जिहाद के नाम पर ले जाते हैं, उठा के 3-4 साल रखने के बाद 3 से 4 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक देते हैं। ऐसे करीब अलीगढ़ में 100 केस हैं और 250 लड़कियां मैंने खुद बचाई हैं। नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको ज्ञान होता नहीं, क्योंकि आजकल खुला वातावरण है तो माँ बाप की कंट्रोल कर नहीं पाते, बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस कारण जो लव जिहाद का कानून जो बना है वो बहुत आवश्यक इस देश में है। हमें कहते हैं कि राजी रिश्ते से आप जो भी आप शादी करें, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धोखाधड़ी से 420 से हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को पटाकर या हिंदू लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके ये हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। इसमें 10 साल की कैद होगी। योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, लव जिहाद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और आप देख रहे हैं संबंधित मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 10 साल का प्रावधान रखा है। इसीलिए अब वो परिस्थिति नहीं है जैसे कि जो आतंकवादियों ने घटना मुंबई में की थी, वो हिंदू आतंकवादी दिखाना कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं पर बहुमत को कुचला है। उनका कहना है कि ये जो जिहाद शब्द है ये आरएसएस और भाजपा का बनाया हुआ शब्द है। देखिए, बखूबी वो लोग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं। देखिए, विदेश के मुस्लिम उनको मुस्लिम नहीं मानते। 96% लोग जो हैं वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। विदेशी मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ना तो विदेश में सम्मान मिलता और यहाँ पर उनकी 5वीं पीढ़ी के विषय में पूछिए। आयोग ने कहा है कि अगर जिहाद हुआ है तो भाजपा पहले अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करे, उनको पार्टी से निकाले जिनकी पत्नियां हिंदू हैं। देखिए, आयोग ने क्या कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन ये लोग जो है बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं और उल्टा बोलकर लोगों को फंसाना चाहते हैं। ये अच्छे शब्दों का उपयोग कभी नहीं करते, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई है। वह कांग्रेस ने, अयूब जैसे लोगों ने, अंग्रेज मर गए और औलाद को छोड़ गए, ऐसी स्थिति इन लोगों की है। हिंदुस्तानी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी, और आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का शासन इसी कारण है। और अब इन सबको पता चल गया है कि मेजॉरिटी वोट आदरणीय मोदी जी को दिया है, हमारे बगैर भी सरकार बन सकती है। इसलिए ये बिलबिलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं ये लोग, इसलिए इन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। अब अयूब जैसे लोगों के विषय में मुझसे आप पूछें तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनका शब्दकोश तो है नहीं। इनको तो जिहाद इनके यहाँ होता है, खुल्लम खुल्ला होता है, ये भी खुद जानते हैं इस बात को, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं इस बात को भी कहूँगा कि ये लोग स्वीकार इस बात को भी नहीं करते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इन्होंने जो पंथ बना है ये पंथ है, धर्म नहीं है। देखिए, क्रिश्चियन भी पंथ है, मुस्लिम भी पंथ है, खालसा भी पंथ है, बुद्धिस्ट भी पंथ है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। इसकी कोई व्याख्या नहीं आप इंग्लिश में कर सकते, ना उर्दू में कर सकते, ना फारसी में कर सकते। सारी भाषाओं की 3000 भाषाओं की जननी है संस्कृत। इसलिए विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। हमसे ही विश्व ने सीखा और हम ही को 1000 वर्ष शासन काल किया। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि हमारे जैसे भगवान का भगवान राम के 134वीं पीढ़ी आपको ज्ञान है। मैं रसूल अल्लाह के पिताजी का नाम मुझे बताएं, ये लोग बताएं तो सही, इस बात को कहें कि इनकी कितनी पीढ़ी थी। मैं भगवान कृष्ण की 1100 पीढ़ी बता दूं, 1800 पीढ़ी बता दूं, तो ये पीढ़ियां तो बताएं। तो इसलिए हम में से सब माइग्रेट हुए और इन्होंने इस पंथ को इस कारण बनाया, अपने लाभ के कारण,
अपना लाभ 4 बीवी 6 बीवी 7 बीवी कर लें। हिंदू धर्म बहुत सरल धर्म है, इस कारण ये सब हम में से ही माइग्रेट हुए हैं, ये भटके हुए इंसान हैं, इनको पुनः ठीक करके लाइन पे लाना है, यही हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यही है। देखिए, लव जिहाद, मैं चूँकि अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, शायद आप लोगों को बस्ती में इसका ज्ञान न हो, परंतु हमारे यहाँ क्या है, लाला पप्पू राम श्याम बनकर कुछ ऐसे तथाकथित लोग कलावा बांध के नाम बदल के लड़कियों को फंसाते हैं, नाबालिग लड़कियों को, और उसको लव जिहाद के नाम पे उनको ले जाते हैं उठा के, और 3-4 साल रखने के बाद 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद उनको तलाक देते हैं। ऐसे करीब अलीगढ़ में ही 100 केस हैं, और 250 लड़कियां मैंने स्वयं बचाई हैं, क्योंकि नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको ज्ञान होता नहीं है। माँ बापों के, क्योंकि आजकल खुला वातावरण है तो माँ बाप भी बहुत कंट्रोल कर नहीं पाते, बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस कारण जो लव जिहाद का जो कानून बना है वो बहुत आवश्यक इस देश में है। हम ये कहते हैं राजी रिश्ते से अपना जो भी आप शादी करें बिल्कुल करें, हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु धोखाधड़ी से 400 BC से हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को पटा के या हिंदू लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके ये हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। इसमें 10 साल की कैद होगी। आदरणीय योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, लव जिहाद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और आप देख रहे हैं संबंधित मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 10 साल का रखा है प्रावधान, इसलिए अब वो परिस्थिति नहीं है। जैसे अभी अभी मैं आपको उसमें पढ़ रहा था कि जो आतंकवादियों ने घटना मुंबई में की थी और वो हिंदू आतंकवादी दिखाना कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को कुचला है, यानी बहुमत को कुचला है, केवल वोट के खातिर। हम लोग, आप सही हैं तो सही कहेंगे, गलत हैं तो गलत कहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम देश की राजनीति करते हैं। देश रहेगा तब हम रहेंगे। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करें। आज तक कांग्रेस ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया है और उनको उत्पीड़ित करते करते आज बेहाल कर दिया। आज आदरणीय मोदी जी ने देश का उत्थान जो किया है, आज जो विश्व में एक सम्मान प्राप्त हिंदुस्तान को हो रहा है, ऐसा सम्मान कभी किसी प्रधानमंत्री को या इस देश को नहीं मिला था 70 वर्षों के अंतर्गत। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने देश का उत्थान किया है, देश का एक सम्मान बढ़ा है, विश्व में सम्मान बढ़ा है। आज जिधर भी मोदी जी मुड़ जाते हैं उधर ही पूरे विश्व की हवा मुड़ जाती है। ऐसे ही आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस दिन से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, 3-3.5 वर्ष होने जा रहे, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, किसी का हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। सेकुलर कोई शब्द है नहीं और बिगड़ धर्म के कोई राजनीति होती नहीं। अभी कल पीस पार्टी